आई एम मधु। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम सीबीएसई का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं। एंड सीबीएसई का ये जो अपडेट आया है ये क्लास 10th के स्टूडेंट्स और क्लास 11th के स्टूडेंट्स दोनों के लिए ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को स्किप मत करना। सो फ्रेंड्स, ये सीबीएसई का जो अपडेट आया है इसको 2-3 दिन हो चुके हैं एंड बेसिकली इस अपडेट में सीबीएसई ने परमिशन दी है उन स्टूडेंट्स को जिनके पास क्लास 10th में बेसिक मैथ्स था और अभी इस सेशन में वो क्लास 11th में है एंड क्लास 11th में वो मैथ्स एज अ सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो वो मैथ्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये परमिशन सीबीएसई ने ग्रांट करी है। अभी जो इस सेशन में क्लास 11th में जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आपके पास क्लास 10th में बेसिक मैथ्स थी एंड अभी क्लास 11th में आप मैथ्स एज अ सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो तो आप मैथ्स पढ़ सकते हो क्लास 11th में। तो ये परमिशन दी है सीबीएसई ने। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मैथ्स सब्जेक्ट के 2 लेवल्स हैं बेसिकली, बेसिक मैथ्स होता है और एडवांस मैथ्स होता है। ठीक है, जो बेसिक मैथ्स लेते हैं वो इसलिए लेते हैं ताकि आगे 11th में जब वो स्ट्रीम सिलेक्ट करें तो उन्हें मैथ्स नहीं पढ़ना, वो आगे मैथ्स फर्दर नहीं पढ़ना चाहते। एंड एडवांस मैथ्स इसलिए लिया जाता है ताकि आगे भी आप 11th में मैथ्स पढ़ना चाहते हो, यू वांट टू स्टडी इट फर्दर, तब स्टैंडर्ड मैथ्स लिया जाता है। ठीक है, एंड अभी जो कोविड की सिचुएशन चल रही थी उस वजह से सीबीएसई ने इस सिचुएशन को थोड़ा रिलैक्स कर दिया था एंड बेसिक मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को भी ये परमिशन दी थी कि वो 11th में मैथ्स पढ़ सकते हैं। एंड अब ये जो रिलैक्सेशन दिया था सीबीएसई ने कोविड की सिचुएशन की वजह से, वो इस सेशन के लिए भी एक्सटेंड कर दिया है, बढ़ा दिया है। मतलब इस सेशन के जो क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं वो मैथ्स एज अ सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं अगर आपके पास 10th में बेसिक मैथ्स भी था तो। ठीक है, तो ये इस सेशन के जो क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं उनको ये राहत मिल गई, उनको ये एक टाइप से रिलैक्सेशन मिल चुकी है एंड सीबीएसई ने ये परमिशन दी है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है दिस एक्सेम्पशन इज बीइंग गिवन एज अ स्पेशल मेजर टू फैसिलिटेट द प्रेजेंट बैच। जो प्रेजेंट बैच है क्लास 11th का 2023-24 ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 वो अब मैथ्स एज अ सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। अब वो स्टूडेंट्स जो अभी इस सेशन में क्लास 10th में आए हैं, जो अभी क्लास 10th में है, आप सभी के लिए ये रिलैक्सेशन बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप आगे जाके 11th में मैथ्स पढ़ना चाहते हो तो आपको स्टैंडर्ड मैथ्स ही लेनी है। ठीक है, आपको ये रिलैक्सेशन नहीं मिला है। सो इफ यू आर इन क्लास 10th राइट नाउ तो, और अगर आप क्लास 11th में आगे जाके मैथ्स पढ़ना चाहते हो तो आपको स्टैंडर्ड मैथ्स ही लेना है। एंड अगर आप बिल्कुल श्योर हो कि आगे 11th में आपको मैथ्स नहीं पढ़ना, देन यू कैन टेक बेसिक मैथ्स। ठीक है, तो आपको ये गलती नहीं करनी। जो अभी क्लास 11th में है उनके लिए ही ये रिलैक्सेशन है। ठीक है, मेरे पास काफी फ्रेंड्स की कमेंट्स आती हैं कि दीदी मेरे पास बेसिक मैथ्स है एंड अब 11th में मैं मैथ्स पढ़ना चाहता हूँ तो मैं मैथ्स ले नहीं पा रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ। तो ये गलती ना हो एंड आप बाद में जाके पछताओ ना, इस वजह से आपको ध्यान रखना है जो अभी 10th में है स्टैंडर्ड मैथ्स लेना अगर आगे जाके आपको मैथ्स पढ़ना है तो। एंड इफ यू डोंट वांट टू, इफ यू आर श्योर दैट आगे आप मैथ्स नहीं पढ़ोगे, देन यू कैन टेक बेसिक मैथ्स। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो इस सेशन के क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को ये रिलैक्सेशन मिला है सिर्फ, बाकी सभी के लिए जो सिचुएशन है वो सेम रहेगी। ओके, तो ये बेसिकली नोटिफिकेशन था, बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन था ये क्लास 11th और 10th दोनों स्टूडेंट्स के लिए। एंड आई होप कि आपको ये पूरा अच्छे से क्लियर हो चुका है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।